बच्चों, अब हम स्काईलार्क ये पीबी शैली की जो कविता है टू अ स्काईलार्क, इसका स्टैंजा नंबर 15 वी विल डिस्कस नाउ. What objects are the fountains of thy happy strain? What fields or waves or mountains? What shapes of sky or plain? What love of thy own kind? What ignorance of pain? So, in this stanza, the poet wants to know what is the source of the sweetness or the originality of the skylark bird song. ये जो स्काईलार्क पक्षी का गीत है, इसकी जो मधुरता है या इसकी जो सुंदरता है, ये इसको कहाँ से मिली है, कहाँ से उसने इतना सुंदर गीत गाना पाया है. तो जो कवि है, he asked the skylark bird what objects are the fountains. तो what object are the source of your what objects are the source of the sweetness of your song. आपके गीत जो हैं, इनकी जो मधुरता है, इनका सोर्स क्या है, ये कहाँ से आप इतनी मधुरता पाते हो. हैव यू सीन द ब्यूटी ऑफ द फाउंटेन्स, यानी जो झरने होते हैं, जो पहाड़ों पे जो झरने गिरते हैं, उसकी आपने सुंदरता देखी है. आप यू आर अ बर्ड, यू आर फ्री टू फ्लाई एनीवेयर, आप कहीं भी उड़ के जा सकते हो. और क्या वो सुंदर सुंदर जो चीज़ें हैं नेचर की में, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर आपने देखे हैं, उनकी सुंदरता देखकर, उसको ऑब्ज़र्व करके आपने ये जो सुंदर गीत आपने गाना सीखा है, कहाँ से सीखा है. सो द पोएट इज से आस्क द स्काईलार्क बर्ड फ्रॉम वेयर डू यू फाइंड दीज मेलोडियस सॉन्ग. ये जो मीठे गीत आप गाते हो, ये कहाँ से पाते हो. वॉट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन्स, क्या वो फाउंटेन से आपने सीखा है. क्या सीखा है. ऑफ दाई हैप्पी स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब सॉन्ग, हैप्पी सॉन्ग. ये जो दाई मीन्स योर, तो आप जो ये सुंदर और हैप्पी सॉन्ग, आपका जो गीत है, ये बहुत एक ऐसा गीत है जॉयफुल. हैप्पी का मतलब जॉयफुल, दैट वन इट मेक्स अदर्स हैप्पी एंड जॉयफुल. इसको सुनकर जो व्यक्ति है कोई, उसको बहुत आनंद और खुशी मिलती है. तो ये आप कहाँ से पाते हो, क्या फाउंटेन से पाते हो. व्हाट फील्ड्स, क्या आप ऐसे खुले मैदानों में घूमते हो जिनकी बाय द ब्यूटी ऑफ द ग्रास लैंड, क्या वहाँ पे घास के सुंदर मैदान है. वेव्स, और यू हैव सीन द टाइड एंड फ्लो ऑफ द वेव्स ऑफ द रिवर और द ओशन. आपने जो वेव का मतलब लहरें, तो लहरें कहाँ होती हैं, या तो नदी में होती हैं या सागर में होती हैं. तो सागर में जो हैव यू सीन द टाइड एंड फ्लो ऑफ द वेव्स ऑफ द ओशन, या तो उनका उतार चढ़ाव देखा है आपने, जो सागर में लहरें आती हैं, उनका उतार चढ़ाव, उनकी सुंदरता देखी है. और द माउंटेन्स, और हैव यू सीन द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स. या व्हाट शेप्स ऑफ स्काई, शेप्स ऑफ स्काई. अब स्काई का तो अपना कोई शेप नहीं होता, लेकिन जो क्लाउड्स, जो बादल आसमान में तिरते रहते हैं, दैट फ्लोट इन द स्काई, दे हैव डिफरेंट शेप्स. तो उनके जो शेप है, उनकी जो आकृति है, वो बदलती रहती है. तो हैव यू ऑब्जर्व द स्वीटनेस एंड द मेलोडी ऑफ योर सॉन्ग फ्रॉम द क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द स्काई. या और प्लेन, प्लेन कहते हैं मैदान को. या फिर यू हैव ऑब्जर्व द ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द फील्ड्स, जो फील्ड है, मैदान है, वहाँ आपने सुंदरता देखी. कहाँ से आपने ये सुंदरता, सुंदरता से यहाँ मतलब बेटा फिजिकल ब्यूटी से नहीं है, द ब्यूटिफुल सॉन्ग. फ्रॉम वेयर हैव यू गॉट दिस ब्यूटिफुल सिंगिंग दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग, द आर्ट ऑफ सिंगिंग दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग. ये जो सुंदर गीत गाने की कला है, वो आपने कहाँ से पाई है. वो व्हाट लव ऑफ दाइन ओन काइंड, क्या ऐसा कोई कारण है दैट यू लव योर ओन फेलो क्रीचर्स, के तुम ये एक प्रकृति का नियम है कि जितने भी पक्षी हैं या जीव जंतु हैं, वो अपनी ही जो हम कह सकते हैं स्पेशीज़ है या प्रजाति है, उसमें एक दूसरे को प्रेम करते हैं. जैसे कोई इंसान दूसरे इंसान से प्रेम करता है, ऐसे ही जानवर कोई अपनी ही ब्रीड के जो और एनिमल्स हैं, उनको उनके अंदर भी जो प्रेम है, लव है, उसकी फीलिंग होती है.
तो क्या द लव द पावर ऑफ लव इज़ द सोर्स ऑफ योर ब्यूटीफुल सॉन्ग? क्या ये जो आपके गीत हैं, सुंदर गीत हैं, उसके पीछे कोई प्रेम की भावना है, वहाँ से ये सुंदरता आप पाते हो? या वॉट इग्नोरेंस ऑफ पेन, या जो दर्द है संसार में, जो दर्द है, यू हैव लर्न द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग द पेन एंड सॉरो इन द वर्ल्ड। या तो ये है कि आप उन्हें उसको इग्नोर करना सीख लिया, यू हैव रिजन आउट ऑफ द पेन एंड सॉरो, या यू हैव नॉट नोन द पेन, आपको अभी तक आभास ही नहीं हुआ है कि ये जो दुख या दर्द है ये क्या होता है। यू हैव नेवर रियलाइज दिस फीलिंग, और इसलिए आपके जो गीत हैं उनमें इतनी सुंदरता और खुशी जो है वो मिलती है। बच्चों, अब हम नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 16 डिस्कस करते हैं। With thy clear keen joyance, languor cannot be, shadow of annoyance. Never came near thee, thou lovest, but never knew love's sad satiety. ये स्टैंजा नंबर 16 है, जिसमें कि पोइट जो पी.वी. शैले हैं, ही इज़ एप्रिशिएटिंग द क्वालिटीज़ ऑफ स्काईलार्क बर्ड। वो उनकी जो स्काईलार्क पक्षी हैं उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ही इज़ एप्रिशिएटिंग इट, और कह रहे हैं विद दाई क्लियर कीन जॉइंस। दाई मीन्स योर, तुम्हारे अंदर क्या है? यू हैव प्योर इंटेंस फीलिंग ऑफ जॉय, जॉइंस यानी जॉय, यू हैव क्लियर फीलिंग ऑफ जॉय, एक तुम्हारे अंदर बहुत जॉयफुल फीलिंग है। और लैंगर कहते हैं लेजीनेस, तो लैंगर तुम्हारे अंदर जो है, लैंगर, देयर इज़ नॉट अ लीस्ट ट्रेस ऑफ लेजीनेस, यू आर एन एक्टिव बर्ड, यू फ्रिस्क हियर एंड देयर, तुम इधर उधर फुदकती रहती हो, अपना गीत गाती रहती हो। देयर इज़ नॉट अ लीस्ट, छोटा सा भी कोई ऐसा निशान भी नहीं मिलता लेजीनेस का तुम्हारे अंदर। एंड शेडो ऑफ एनॉयंस, एनॉयंस कहते हैं इरिटेशन, देयर इज़ नॉट अ लीस्ट और देयर इज़ नॉट अ फेंटेस्ट फीलिंग ऑफ इरिटेशन, तुम्हारे अंदर कोई, जैसे अनॉय कहते हैं नाराज़ हो जाना, परेशान होना, या इरिटेट एक वर्ड होता है परेशान होना, तो इट डज़ नॉट गेट एंग्री और इरिटेटेड, तुम हमेशा खुश रहती हो, तुम यू आर एन एक्टिव बर्ड, तुम लेज़ी नहीं हो। और तुम्हारे पास क्या है? नेवर केम नियर दी, तुम्हारे आस पास भी नहीं आई है ये जो फीलिंग ऑफ एनॉयंस है, या फिर एक हैबिट ऑफ लेजीनेस है, इट हैज़ नॉट कम इवन नियर यू, तुम्हारे आसपास भी ये जो दो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, एंगर एंड लेजीनेस, दे आर टू नेगेटिव क्वालिटीज़ विच आर कंसिडर्ड फॉर द डाउनफॉल ऑफ अ पर्सन, कि किसी भी बहुत अच्छे से अच्छे व्यक्ति में अगर ये दो अवगुण इनको कहा जाता है, वाइसेस हैं, अगर ये होती हैं तो उसका जो है पतन ज़रूर हो जाता है। तो ये दे हैव नॉट कम इवन नियर दी मीन्स यू, तुम्हारे आसपास भी वो फीलिंग, ये जो हैबिट्स हैं वो तुम्हारे बिल्कुल आसपास भी नहीं है। दाउ लवेस्ट, यू लव, यू हैव द फीलिंग ऑफ लव, तुम्हारे अंदर प्रेम की भावना है, यू लव योर फेलो बीइंग्स, और जो प्राणी हैं उनको तुम प्रेम करते हो, बट नेवर न्यू लव सैड सेटाइटी। ये जो लव सैड सेटाइटी है बेटा, इसको सैड सेटाइटी, ये एलिटरेशन है यहाँ पे, फिगर ऑफ स्पीच, और ये एक काफ़ी फेमस फ्रेज़ भी है, लव्स सैड सेटाइटी, जो प्रेम की सेटाइटी। अब सेटाइटी कहते हैं ऊब जाना, जैसे किसी एक फीलिंग ऑफ बोर्डम को, और बोर्डम कहाँ से आती है, यानी ऊब जाना, यानी किसी चीज़ को, मान लीजिए कि आप एक ही, आपका कोई फेवरेट फूड है, मान लीजिए किसी को गुलाब जामुन पसंद है, लेकिन आप अगर उसको रोज़ रोज़ गुलाब जामुन खाएंगे तो शायद बहुत भी पसंद होगा, तो भी आप जो है 2-4 दिन में, 5 दिन में बोर हो जाएंगे। सेटाइटी मीन्स ऊब जाना, तो वो आप जो लव की सैड सेटाइटी, यानी पीपल गेट इंडल्ज इन लव, प्रेम करते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो उसी व्यक्ति को जिसको वो बहुत पसंद करते हैं, उसी से वो
ऊबने लगते हैं, उस प्रेम से ही वो ऊबने लगते हैं। और इसलिए ये जो ऊबन है, ये जो सैटाइटी है, ये जो बोर्डम है, इसको कहा गया है सैड। ये दिस इज़ वेरी सैड बिकॉज पीपल एन्जॉय द प्लेजर ऑफ लव, बट आफ्टर सम टाइम ईदर दे गेट डिसल्यूजन, या तो उनका मोह भंग हो जाता है उस पर्सन से, और या वो दे गेट बोर्ड ऑफ दैट पर्सन। तो वो जो लव है उनका, इट टर्न्स इनटू सैटाइटी एंड इट इज़ वेरी सैड। दिस दिस फिनोमिना इज़ वेरी सैड। ये काफ़ी दुखद बात है। लेकिन तुम जो हो, तुम जो स्काईलार्क पक्षी हो, यू नो लव, यू नो हाउ टू लव, बट यू डोंट नो लव सैड सैटाइटी। तुम ऊबते नहीं हो प्रेम से, इसलिए यू ऑलवेज कैरी दैट जॉयस फीलिंग ऑफ लव विद यू। इसलिए तुम हमेशा अपने साथ जो प्रेम की सुखद भावना है, जो खुश आनंद प्रदान करने की भावना है, उसको अपने साथ रखते हो। तो ये स्टैंजा नंबर 16 है बच्चों, इसको रिवाइज कर लीजिएगा।